जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन और जम्मू पुलिस का भी क्रैकडाउन यहां पे शुरू हो चुका है। मैं जानकारी देना चाहूँगा सबसे पहले जम्मू के हवाले से, फिर कश्मीर के हवाले से। जम्मू के हवाले से ये तफसीलात हैं कि आपको मालूम है 26 जनवरी आने वाली है और जिन भी आम शहरियों के घरों पे किराएदार हैं, अगर उन किराएदारों की वेरिफिकेशन आपने नहीं की है, जो सरकारी पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है, अगर आपने उस ऑनलाइन पोर्टल पे वेरिफिकेशन नहीं करवाई है या पुलिस को इसकी इत्तला नहीं दी है तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। जम्मू के अंदर भी कार्रवाई हुई है। साउथ जोन में 2 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है और ऐसे ही कई सारे और भी आम शहरी हैं जिन पे सख्त कार्रवाई की गई है। अगर आपके घर पे किराएदार है तो फौरी तौर इसकी इत्तला पुलिस को दें या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करें। कश्मीर में भी बड़ा पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बडगाम हो, गांदरबल हो या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हों, जो भी आम शहरी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, हालांकि गांदरबल के अंदर भी कई सारे लोगों को हिरासत में लिया, तहकीकात की, पूछताछ की, जिस तरीके से एक रूटीन के मुताबिक ये सब हो रहा है उसी तरीके से बडगाम में भी वही हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा है कुपवाड़ा में हुआ, श्रीनगर के अंदर भी हुआ। कई सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वीपीएन देखा। उसके बाद जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और कई सारे नौजवानों ने ये वीपीएन सिर्फ इस वजह से रखा हुआ था कि वो कैप कट जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग पर्पज़ के लिए, और कई सारे लोगों के लिंक्स पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए मिले और कई सारे लोगों की वेरिफिकेशन की तो उनका कोई भी लिंक जो है वो टेरर के रिलेटेड नहीं मिला, जिसकी वजह से उन लोगों को बाद में छोड़ दिया। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के फ़ोन में भी वीपीएन देखे गए। उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया पुलिस ने और उनकी काउंसलिंग की। जहां पे पुलिस को चाहिए एक्शन करना है वो एक्शन करते हैं, जहां पे उन्हें चाहिए कि वो काउंसलिंग करनी है वहां पे वो काउंसलिंग करते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना उनके खिलाफ वो एफआईआर भी रजिस्टर्ड करते हैं। जम्मू पुलिस का ये एक्शन है कि जितने भी जम्मू के अंदर इस समय किराएदार हैं और जो मकान के मालिक हैं उन्हें बिलखसूस पुलिस ने ये एडवाइज़री जारी करके बताया है कि 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी से पहले आप सब लोग वेरिफिकेशन जो है वो अपने किराएदारों की करवा दें। और अगर आपके घर पे कोई भी किराएदार इस समय जो है वो रेंट दे कर रह रहा है, उस किराएदार की वेरिफिकेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बिल्कुल उसकी इत्तला दें, या फिर जो सरकार का या पुलिस का जो ऑनलाइन पोर्टल है जो बिलखसूस इसके लिए रखा हुआ है कि जो किराएदार आपके घर पे रहते हैं उनके लिए रखा हुआ है, तो उस हवाले से भी आप उसमें जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं या उस पर इत्तला दे सकते हैं। अब कश्मीर के अंदर वीपीएन के ऊपर बड़ा एक यानी कि ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तकरीबन 150 लोगों से अभी तक जो है वो क्वेश्चनिंग की गई है, जिसमें कुछ माइनर्स बच्चे बताए जा रहे हैं, नाबालिग हैं, कम उम्र के 18 साल से कम उम्र है, उनके पेरेंट्स को बुलाया है, उनके सामने काउंसलिंग की है। कई सारे नौजवान जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करके जो है वो गलत कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे कार्रवाई की गई है। वीपीएन के तहत जो वो सर्विलेंस नहीं होती है और कई सारे लोग जो हैं वो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो टेलीग्राम या मुख्तलिफ ऐप्स है उसके ज़रिए से जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वीपीएन को श्रीनगर में भी बैन कर दिया है और सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बैन किया हुआ है। अनंतनाग में बैन किया, कुपवाड़ा में बैन कर दिया है, गांदरबल में, बांडीपुरा में, बडगाम में। तो कुल मिलाकर इस समय जो आंकड़ा है वो कम व पेश हमारी इतला के मुताबिक जो है वो 150 से ज़्यादा का हो चुका है, जिसमें क्वेश्चनिंग हुई है। एफआईआर जो है वो चंद लोगों के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हुई है। अभी इसकी पूरी तफसीलात नहीं है वो कितने लोग हैं। जो जम्मू वादी कश्मीर की बात करें तो पूरे वादी कश्मीर में जो आंकड़ा आया है वो अभी तक 5 लोगों का आया है हमारे पास। ये 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, गालिबन 5 से कम भी हो सकता है, क्योंकि इसकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ 5 लोग हैं जिनके ऊपर तहकीकात करने के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिए। बाकी मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चनिंग की है, उनकी क्वेश्चनिंग करने के बाद उन्हें जो है वो काउंसलिंग की है और पेरेंट्स को बुलाया, उनके सामने समझाया है कि इस तरीके के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें, इनसे आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? 3 वजूहात पे करते हैं। पहला वजूहात ये है कि ये कैप कट जैसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। आजकल सोनामर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और उसके साथ साथ दूध पथरी में कई सारे हमारे दोस्त, कई सारे हमारे भाई, आपको मालूम है कि रील्स बनाते हैं। तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो जब वो रील्स बनाते हैं उन रील्स को भी एडिट करने के लिए वो वीपीएन डाउनलोड करके उस वीपीएन के थ्रू एडिट करके तो फिर वो रील बनाकर कस्टमर को देते हैं। वो कस्टमर फिर बाद में उसे अपलोड करता है और वो पर रील का पैसा भी उन्हें दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के नौजवानों के पास गिम्बल हाथ में होता है, आईफोन लिया हुआ, रील बनाते हैं, फिर उसको उस सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं। कई सब लोगों ने ये बताया कि हमने इस पर्पज़ के लिए रखा हुआ। कई
कई सब की वेरिफिकेशन की कि आपने VPN क्यों रखा हो, तो उन्होंने कहा कि हम थर्ड ट्रस्टेड पार्टी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा क्यों आप इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पज़ के लिए करते हैं? जनाब हम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जनाब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर हम काम करते हैं। तो उन लोगों को भी हिरासत में लिया, तहकीकात की, और कई सब लोगों के टेरर रिलेटेड लिंक्स भी निकले ताकि मैसेज चेक ना हो पाए, कॉल ना चेक हो पाए, सर्विलेंस ना हो पाए, उस पर्पज़ के लिए भी उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को अमल में ला दिया है। अब जम्मू में भी क्रैकडाउन, कश्मीर में भी क्रैकडाउन। जम्मू में किराएदार जिनके घरों में हैं उनसे तहकीकात करना शुरू कर दी है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, और कश्मीर में भी आपको मालूम है कि 26 जनवरी की सेलिब्रेशन होगी, और 26 जनवरी को लेकर जो तहकीकात अमल में लाई जा रही है पुलिस की, उस तहकीकात के अंदर जो है वो सबसे बड़ा मेजर स्टेप यह है कि हम VPN के ऊपर क्रैकडाउन करें, कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे दे VPN का इस्तेमाल करके। तो ये एक बड़ी खबर है, जो एक मेजर क्रैकडाउन है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी। और दूसरा मेजर क्रैकडाउन जो है वो ये है कि किराएदार अगर आपके घरों में हैं तो आप उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी। जिस इंसान ने अगर इतला नहीं दिया, अदरवाइज़ आप उसकी पूरी वेरिफिकेशन करवा दें, आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दें कि आपके घर में किराएदार रह रहा है, तो उसके बाद कोई मसाइल नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।